भाई नदी हो, नदी में पानी ना हो तो क्या नदी किसी काम की है? जोर से बोलो। गाड़ी हो पर ड्राइवर ना हो, वो खुद को चलाना ना आता हो तो क्या गाड़ी किसी काम की है? बोलो जरा, अरे जोर से तो बोलो। पंडित जी बढ़िया हो पर ज्ञान ना हो तो क्या है पंडित जी बढ़िया काम के? अच्छा, महात्मा हो पर त्यागी ना हो, क्या महात्मा कोई काम के? जरा बोलो बोलो। अच्छा, कथा जजमान कथा बढ़िया करवाओ पर शुद्धा ना हो, जजमान कोई काम का है? अरे बोलो, जरा जोर से तो बोलो। अच्छा, माताएं कितनी भी सुंदर हो पर मांगना भरी, विवाहित माता कितनी भी सुंदर हो पर शत्रु ना भरा, क्या बढ़िया लगेगी? किसी के पास बहुत धन हो पर संतान ना हो, क्या वो धन किसी काम का है? बोलो। उसी प्रकार मेरे पागलो, तुम्हारे जीवन में यदि भजन नहीं है तो जीवन भी किसी काम का। चेहरा हो, चेहरा सुंदर हो, नाक ना हो, नाक काट दिया, नाक कैसे लगोगे? विचार करो, ज्यादा लोग वह कल लाल यहाँ लगा के देखना ना, सीता नाक पे लाल लाल तिलक लगा देना यहाँ पे और विचार करना यदि नाक कटी हो कैसे लगोगे? एक गांव में एक आदमी था, वो पुरानी से कुछ लोग ऐसे होते हैं, नाक कटी हो तो दूसरों की भी कटी चाहिए। अब एक बाला का चीला है हमारा चंगीला, एक बार लकड़ी काटना था, लकड़ी काटते काटते उसकी नाक कट गई। नक कट गई तो गांव भर में हल्ला हो गया, नक कटे चाचा, नक कटे चाचा, नक कटे चाचा, जी आ गए नक कटा चाचा, आ गए नक कटा चाचा। अब वो बड़ा हैरान। तो एक दिन गांव के एक आदमी ने पूछा कि आपकी नाक कैसे कट गई? अब बोले क्या बताए? बोले नहीं पता। बोले एक आम गाँव पे बताए। अकेले में बोले गाँव के बाहर जो शंकर जी का मंदिर है ना? बोले हाँ। बोले उनके यहाँ पर जो अपनी नाक काट के चढ़ाता है उनके दर्शन मिलते हैं। अच्छा, वो आदमी शंकर जी का भक्त था, इनने बुद्धि लगाई कि अपनी तो कटी ही है, एक से सही दो की कट जाएगी तो कम से कम गांव में हम अकेले तो नहीं कहलाएंगे। तो बोले शंकर जी दर्शन देते हैं। वो बोला हमें भी चाहिए। बोले काटो। जब बोले चलो मंदिर गए, मंदिर में उसने नाक काटी, खूब दर्द होने लगा, अंगूठा से दबाने लगा, लेकिन दर्द होते ही अंगूठा से दबा के बोला एक बात बताओ दर्शन क्यों नहीं हो रहे? बोले हमें भी नहीं है। अब तो बोले हमारी क्यों कटवा दी? बोले हम अकेले थे तो एक से सही दो। अब जब उसकी कट गई तो गांव में फिर उनसे पूछा। बोले सुनो हम भी नहीं बताएंगे, तुम भी नहीं बताना। गांव में और लोगों ने पूछा कि भाई पहले एक की नाक कटी थी, अब दो की कट गई, मामला क्या है? और ने पूछा, उन्होंने औरों को बताया। बोले दरअसल कुछ नहीं है, शंकर जी का मंदिर है, उनके दर्शन होते जो नाक काटे। धीरे धीरे पूरे गाँव के लोगों ने नाक काटा। अब जिसकी पहले कटी थी वो बोले अब बहुत बढ़िया। अब केवल अकेले हम वही भंगी न कटा चाचा कहलाते, सब कहलाते। कुछ लोग ऐसे हैं अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुखी। ऐसे लोग ज्यादा रहे तो उनसे बच के रहो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। शांति को प्राप्त करना चाहते तो एक बात हमारी मान लो, पाग लो, भगवान की शरण ले लो। किसकी शरण ले लो? हनुमान जी की शरण ले लो। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, सब सुख हनुमान जी की शरण में। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। अच्छा, एक बात और अंतिम पूछो, क्या हम लोग दुखी क्यों हैं? क्यों है तुम्हें पता? हम बताते हैं। हम लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि दूसरों को देखकर जलते हैं। आजकल आदमी गर्मी से कम जलता, सूर से कम जलता, पड़ोसी का सुख देख के ज्यादा जलता। उसके पास ऐसी गाड़ी क्यों, उसके पास ऐसी साड़ी क्यों? अरे माता जी, भगवान की देन है, तुम्हारे स्वामी बढ़िया काम धाम करे, तुम करो, तुम उससे बढ़िया लो, पर जल काहे को रही हो? और एक बात बोले, जिनसे जो जलते हैं, जलने वाले लोगों से हम एक ही बात कहेंगे, बेटा तुम अपनी जलन बरकरार रखो, अपना जलवा बरकरार रखो। और आदमी अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, पड़ोसी के काहे से दुखी है? सुख से। हमारा एक चेला है, चंगीला, आजकल यही बांधा में रहता है।
काला कुआं के पास। काला कुआं, कालू, कालू कुआं, अच्छा ना, कालू, कालू कुआं के पास हमारा चेला रहता चंगीलाल। इसने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट भय, बोले वरदान मांगो। बोले हम जो सोचे वो मिले। ब्रह्मा जी बोले ये वरदान तो देंगे पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले जो तुम सोचोगे वो तुम्हें मिलेगा पर तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब इसका दिमाग खराब। बोले तपस्या हमने की, पड़ोसी को क्यों? बोले वाह वो तो नियम है ताकि तुम उतना ही मांग पाओ जितना में तुम्हें संतुष्टि हो। बोले ठीक है वरदान दो, हम चेक करेंगे। तथास्तु। ब्रह्मा जी चले गए। ये घर आया, उसने कहा हे ब्रह्मा जी हम पे मकान नहीं है, एक बढ़िया मकान बन जाए। इनका तो एक ही बना, पड़ोसी के दो बन गए। अब दिमाग खराब, दो दो मकान पड़ोसी के, पड़ोसी भी दोनों मकान पे, कभी इस मकान पे चढ़े कभी उस पे चढ़े, चाय पिए छत के ऊपर। इसका दिमाग खराब क्यों होता है? तपस्या हमने की, मजे ये मांगा, कोई बात नहीं। इसने कहा हे भगवान एक हम पे गाड़ी नहीं है, एक बढ़िया स्कॉर्पियो लाल गाड़ी आ जाए। इस पे तो एक ही आई, पड़ोसी को दो आ। अब ये अपनी गाड़ी को देखे, पड़ोसी दो दो दिखाए, दोनों चाबी घुमाए। इसका दिमाग खराब। इसने कहा हे भगवान हमारी शादी नहीं हुई, एक लुगाई मिल जाए। इसको तो एक मिली, पड़ोसी को दो दो। अब इसको आग लगे, पड़ोसी भी एक इस तरफ खड़ी करे, एक इस तरफ वो चाय पी। दिमाग खराब इसका कि बताओ तपस्या हमने की, फल ये ले रहा है। अब इसको किसी ने सलाह दी, जिसने सलाह दी वो भी बांधा था, जिसने सलाह दी वो छावनी मोहल्ला था। सलाह उसने क्या दी? अब जरा सुनना। अब ये दुख से दुखी, पड़ोसी के दुख से, पता है क्या बोला? हे ब्रह्मा जी हमारी एक आंख ही फूट जाए। अच्छा पड़ोसी को डबल मिलना है, जिसकी तो एक ही फूटी, पड़ोसी की दोनों में पड़ गई। इसको बहुत मजा आया। और ले लो मुझे, दो दो लोग आई, दो दो गाड़ी, दो दो मकान है। इसने कहा, इसने सोचा ये तो बहुत बढ़िया है। अब इसने कहा हे ब्रह्मा जी हमारी एक टांग टूट जाए, हम तो अपनी एक में काम चला लेंगे, इसकी तो एक ही टूटी। वो तो दिव्यांग ही होगा। अब बेचारों जो है बैसाखी पेड़ से चले, इसको और मजा आया। दो दो लोग आई, दो दो मकान हो जा। हे ब्रह्मा जी हमारे घर के बाहर एक 20 फीट का गड्ढा कुआं खोद जाए। इसके बाहर तो एक ही खुदा, पड़ोसी के बाहर दो दो। अब इसने जो अंतिम वरदान मांगा वो तो बांधा वाला ही मांगा। पता है क्या मांगा? हे ब्रह्मा जी हम इस कुआं में गिर जाए और 50% मर जाए। ताकि सामने वाला, ब्रह्मा जी भी अपने गांव के थे, वो प्रकट में बोले वरदान कैंसर। बोले कैसे कैंसर? बोले वाह किसी के प्राण लेवाने के लिए हमने तुम्हें वरदान दिए। यही हमारा और तुम्हारा हाल है। दूसरों को दुख में देखकर बड़ा मजा आता है, दूसरों को सुख में देखकर बड़ा बुरा लगता है। मेरे पागलों तुमसे यदि कोई जलता हो ना तो तुम बुरा ना मानना, निंदा उसी की होती है जो आदमी जिंदा होता है। आपकी कोई निंदा करे समझ जाना आप जिंदा हो। एक दिया जलाना, हनुमान जी को धन्यवाद देना, वाह प्रभु आपकी कृपा, और हनुमान चालीसा पढ़ देना। हनुमान चालीसा की चौपाई जीवन में उतारना। हनुमान जी की तुम शरण लोगे तो सब सुख मिलेगा, सब सुख मिलेगा तो तुम्हें रक्षा नहीं करनी पड़ेगी, हनुमान जी रक्षा करेंगे। सब सुख लहे तुम्हारी तुम रक्षक काहू कौन? हनुमान जी रक्षक बनेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर धाम की जय हो। पार्वती पते। आगे की चौपाई कौन सी है? आपन तेज संहारो आपे तीनों लोग आगे देखा
इस चौपाई पे चर्चा कल करेंगे। कल